सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। हमारा प्रयास ही किसके लिए था, किसके लिए होता है? हाउ टू चेंज अदर्स, राइट? I am right. Yeah, I have little bit flaws, but I would like others to change. Whatever mistakes we have done, but others are doing more mistakes than me. All of us have this feeling, and therefore they should change. ठीक है ना? और शायद हमारा लाइफ का मकसद भी होता है कैसे इनको चेंज करें। हमारे यहाँ आते हैं ना सभी भाई बहन, तो सुनते हैं ऐसे योग करना चाहिए, योग। तो शुरू शुरू में उनका यही होता है कि मैं इतना योग करती हूँ, मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हुआ अभी तक, या इतना मैं ये कर रही हूँ, वो चेंज नहीं हुए हैं, बच्चों में चेंज नहीं आया है। तो आज हम स्पेशल मैजिक समझेंगे कैसे चेंज करना है। सो तो एज यू वर लिसनिंग कि सबसे पहले फर्स्ट है, देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, अभी मैजिक टिप्स सुनते हैं। फर्स्ट इज वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस चेंज अदर्स। नाउ वाइब्रेशंस मतलब द थॉट्स आई क्रिएट। तो माय थॉट्स चेंज माय फीलिंग्स। जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही मुझे फील होता है। जैसे ही पता चला कि ये न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ है, या कुछ ऐसा न्यूज़, बाहर का न्यूज़ पता चला आपको, बच्चा आया नहीं, तो अब आप थॉट्स क्रिएट करते हो, पता नहीं क्या हो गया, नहीं फोन नहीं लग रहा है। तो ये थॉट्स के इमीडिएटली आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, थोड़ा डर लगने लग जाता है, घबराहट हो जाती है। तो माय थॉट्स चेंज माय फीलिंग्स, और माय फीलिंग्स उसके बाद अब कहीं कोई कर्म में मन नहीं लग रहा है, अगर कुछ कर भी रहे हैं, अगर कुछ खाना बना रहे उसमें नमक ज्यादा डाल दिया, ये फर्क आ जाता है, मतलब डिफरेंस हो गया। तो माय फीलिंग्स चेंज माय एक्शंस, और ये एक्शंस चेंज माय रिजल्ट। तो जैसा एक्शंस वैसे रिजल्ट, वो तो 100, जो भी आप करोगे वैसा ही परिणाम होगा। तो मतलब केवल एक संकल्प मेरे मेरे पूरे डेस्टिनी तक वर्क किया, इमीडिएट रिजल्ट का। अब जो भी मैं बात भी करूंगी किसी से, फोन नहीं लग रहा है तो कैसा होगा, टेंशन का, डर का। अच्छा, और एकदम आधा घंटा तक जब तक वो नहीं फोन लगा, कुछ उससे मैसेज नहीं आया, तो क्रिएट होता गया नेगेटिविटी। और फाइनली जब वो 7 बजे, 5 बजे से ये चल रहा था, और 7 बजे वो बच्चा घर आता है, मतलब 2 घंटा नहीं लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटा जो क्रिएट कर रहे थे, क्या क्रिएट कर रहे थे उनको समझ में नहीं आता है। मैंने सुबह भी कहा था ऐसे जाता है, और ये भी नहीं करके गया, वो भी नहीं करके गया, मैसेज भी नहीं दिया। और तो ये जो 2 घंटे का था, वो सारा फिर क्या किया हमने, आते ही वो बेचारा अभी दरवाजा खुला ही था, बैठा ही था, उसके ऊपर सारा बरसात कर दी 2 घंटे का। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हमको 2 घंटे लगे डिस्टर्ब होने में, और 2 घंटे का सारा निचोड़ सार उसके ऊपर 1 मिनट में डाल दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द चाइल्ड, टू बी वेरी कोर्डियल, सॉरी मम्मी, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, आई डिड ए मिस्टेक। डू वी एक्सपेक्ट? Because it was all the negative. So the result what it came, instead of it should have been ki I'm sorry, I didn't do this, whatever mistakes you had been repeating about the child throughout the 2 hours,
तो you expected this realization, this apology from the child. लेकिन क्या मिला आपको? तो कारण क्या था? स्टार्ट कहाँ से हुआ? थॉट्स से. So my thoughts change my feelings, change my actions, and finally change my result. ये पार है थॉट्स में. So I want to change the result. What I have to change? I have to change my thoughts. Now, अब if this could happen with me, my thoughts could bring so much change in the 2 hours. It's my thoughts. So can it change the vibrations of others? Does it have the power to change the vibrations of others? क्यों? हुआ क्या था? The science is whatever you are creating for others, it's a message, SMS to the other person. You are creating the vibrations. पता नहीं क्या हो गया, ऐसा है, समझता ही नहीं है. This is the message. तो वो मैसेज क्या जा रहा है? तुम रॉन्ग हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, एक्यूजेशन का ना. तो वो वाइब्रेशंस उसको मैसेज जा रहा है, SMS डिलीवर्ड, SMS फुली डिलीवर्ड, इमीडिएटली डिलीवर्ड. तो इसलिए वो आत्मा वैसे ही. तो इट्स नॉट दैट आफ्टर 2 hours का जो आपने बरसात की, विल्स द 2 hours जो आप कर रहे थे, वो पूरा फाउंडेशन बना रहा था उसका. और उसके बाद तो फिर आप उसको प्रैक्टिकली एक्शंस भी वैसे मिल गया. तो इसलिए वो पूरा या तो डाउन गया या वो बहुत जल्दी गुस्सा हो गया. एंड प्लस उसके वहां उस समय क्या चल रहा था, wherever he was, वहां भी कुछ टर्मोइल वाला सिचुएशन हो रहा होगा, because of which he was not able to reach you. There could have been so many other things going on around in his circle. वो उसका इन्फ्लुएंस चल रहा था, यहाँ से वाइब्रेशंस हो रहा था. एंड देन फाइनली व्हेन ही केम टू द हाउस, it was the whole, all of the 3, the parents, the brother, the sister, all pouring on him. और फिर घर में कर्फ्यू हो गया. तो my thoughts can create so much power if it's depending upon the quality of the thoughts I create. Now, the same scenario. अब मुझे क्या चाहिए? Powerful, positive. So can the same scenario, if I just change the quality, create the other opposite vibrations to that soul? Can it create? Can it create? Because it is SMS, as it is. तो SMS का मतलब है उसको डायरेक्ट हमारा सार मिल रहा है. But I am creating it. But that person is just eating the मक्खन. उसको तो वो मैसेज मिल रहा है, मक्खन लिख आप रहे हो, डिलीवर उसको हो रहा है. तो अगर मैं उसको पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करें कि आप जहां हो बहुत अच्छे हो, परमात्मा आपके साथ है, आप एकदम फुल्ली सिक्योर्ड हो, फुल्ली सेफ हो, आप केवल वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, मैसेज. तो क्या वो वहां SMS जा सकता है? SMS ही तो भेजना है, फंडा तो सेम है, क्वालिटी डिफरेंट थी. तो इसलिए इफ आई सेंड दिस SMS टू दैट चाइल्ड, तो दैट्स इट विल क्रिएट अ डिफरेंट. नाउ अब जैसे जैसे आपने यहाँ क्रिएट किया, तो हुआ क्या कि आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आ गई, परमात्मा उसके साथ है. बिकॉज व्हेन यू क्रिएटेड द थॉट, you even started visualizing it. जब आपने ये क्रिएट किया कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा तो ना हो जाएगा, फिर अगर ऐसा हो गया फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा. फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं ना, किस लेवल तक की जो बिल्कुल मैं चाहती भी नहीं हूँ.
उस लेवल का रिजल्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, थॉट क्रिएट कर रही हूँ और पिक्चर भी क्रिएट कर रही हूँ और उसको बिलीव भी कर रही हूँ, ऐसे हो ही गया हो, मतलब पूरी मेरी तरफ से कंफर्मेशन है वो बिलीव। तो थॉट, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, ये तीनों मिला के फिर वो पूरा वाइब्रेशंस मेरे लिए बन रहा है। नाउ चेंज द सेम क्वालिटी, प्रोसीजर वुड बी द सेम। सो इट वुड बी द थॉट, बहुत अच्छा है, आप जहां भी हो बहुत सेफ हो, परमात्मा आपके साथ है। यहाँ से हमने लर्न किया, शिव बाबा की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है और बाबा उसके एकदम जैसे हाथ में हाथ दिया है, बाबा उसको गाइड कर रहा है। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, यू टेंड टू इमीडिएटली स्टार्ट visualizing it, and what you visualize you tend to believe it automatic, इसलिए तो visualize होता जा रहा है। So now you visualize that way कि वो ऐसा, वहां ऐसा है, ये है, वो है। And then 2 hours आपने क्या किया, मेडिटेशन किया। अब उस 2 hours में हमारी फीलिंग्स कैसे हुई, पावरफुल हो गई, खुशी की हो गई, एनर्जेटिक हो गई एकदम। एंड देन द एटमॉस्फेयर, द वे यू विल टॉक नाउ, वो दूसरा तकलीफ में है इन द हाउस, दूसरे का भी मन नहीं लग रहा है, फादर का मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, उस सोल को हेल्प मिल रहा है, वो करेगा ये नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैंने बाबा को भेज दिया, मैंने ऐसे कर दिया, वो एकदम सेफ है, 100% सिक्योर्ड है, मुझे पता है, ठीक है। एनीवे कुछ भी जो भी मेथड करना है करेंगे, तो अगला कर रहा है मेथड, बट आप उस सोल को तो उसको भी हेल्प कर रहे हो। अगर उसमें भी एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है, तो आप उस इनसिक्योरिटी की एनर्जी को भी निगेट कर रहे हो, इनफैक्ट उसको भी हेल्प कर रहे हो टू बिकम पॉजिटिव। तो इस तरह से घर का तो एटमॉस्फेयर अराउंड यू आर मेकिंग वेरी पावरफुल। एंड नाउ दिस विद दिस एनर्जी, अब वो आत्मा वहां, उसको वो वैसे डिस्टर्ब्ड है वहां, whatever the circumstances he is with, और उसको इस तरफ से पता नहीं एक रेडीमेड, नाउ ही कैन नॉट क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, मे बी ही इज इन दैट सिनेरियो देयर, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू क्रिएट ऑल्सो। तो उसको हमारी ये वाइब्रेशंस वापस ऐसा मैसेज जा रही है, उसको अंदर शक्ति मिलती जा रही है, और वो शक्ति से फिर अब वो जो अपने एटमॉस्फेयर में है वो डील कर पा रहा है, व्हाटएवर छोटी थोड़ी सी जो भी है शक्ति मिली। और जब उसको वो शक्ति मिली और उसके बाद अब वो द सेम ही इज कमिंग बैक होम 2 घंटे के बाद। अब नाउ द वे यू विल प्रोसीड एवरीवेयर, यू विल डू ऑल द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग हिम। कैसा रहेगा, बाबा साथ है, होगा ही, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं वाला तो आएगा भी नहीं। तो इस तरह से हमारी वाइब्रेशंस होगी, इस तरह से उसकी वाइब्रेशंस हो जाएगी साथ में वाले की। और अब वो 2 घंटे के बाद आया, स्माइलिंग वे से रिसीव करेंगे उसको, और आते ही आप एकदम शांत, क्योंकि मन शांत था, और मन शांत था, वो जो भी बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे, पानी पिलाएंगे, नथिंग, क्रिएशन कुछ था ही नहीं जो आपको बरसात करनी पड़े, तो वो, और अब उसके बाद इतनी वेलकमिंग एनर्जी होगी, तो उसके अंदर जो जो बातें थी वो बोल पाएगा। एंड therefore since you are so powerful, 2 hours मेडिटेशन किया आपने इसी सिनेरियो में, तो you will be able to handle whatever he had gone through। नहीं तो दूसरे का सुन के ही हम थोड़ा आधा कोलैप्स भी हो जाते हैं, होता है। तो नाउ आई एम एबल टू हैंडल इट, एंड देयरफॉर नाउ अब वो जो एनर्जी है, सो द सेम सिचुएशन बिकेम अ पावरफुल कॉन्फिडेंस टू यू,
कि नहीं देखो मेरे वाइब्रेशंस कैसे उसको मदद करते हैं, कैसे किया है मदद. So this is called changing the people. How to change them by creating powerful vibrations. So one is this way you create powerful vibrations with the help of the कि परमात्मा का जब हमको नॉलेज मिलता है, जब हम वो मेडिटेशन करते हैं, एक्चुअली लर्न करते हैं, तो हमें फील होता है बिकॉज हाउ यू ऑल्सो वर एबल टू क्रिएट दैट एनर्जी, क्योंकि यू फेल्ट इट व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसीजर. तो आपने खुद अनुभव किया है और वो अनुभव उस समय हेल्प करता है हमें टू क्रिएट, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन वी कैन नॉट हैव द पॉजिटिव एनर्जी. इतने हम पावरफुल नहीं हैं कि इतना आसपास चल रहा हो और मुझे उसका इन्फ्लुएंस ना हो. अगर वो क्वालिटी नेगेटिव है तो न्यूज भी ऐसे है, लोग भी ऐसे है, कॉलोनी में जो भी दिखाई दे रहा है वो भी इतना मीन है, हर जगह हर समय कुछ ना कुछ बातों में पड़ोसी से मतलब अनबन चल रही है. मतलब इतना नेगेटिव हो तो हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम क्रिएट कर पाए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये कर रहे होते हैं ये प्रैक्टिस, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये एक एनर्जी डेवलप होती है और वी आर एबल टू डू इट दैट टाइम व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड. क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हमने किया था ये प्रोसीजर, तो इसलिए उस समय हेल्प हुआ. तो अब मुझे एक है ये वाला, हमने अपने आप को स्ट्रेंथन किया और उसको उसका रिजल्ट देखा. सेकंड है टू क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट द सोल. अब जैसे किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कैसी भी, मुझे उसको हेल्प करना है इन अ वे, तो अब मुझे उसको एनर्जी, मुझे सिर्फ हेल्प करना है यहाँ बैठे बैठे. तो हम उस सोल के लिए जितना एक है अपने प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स और उस सोल को भी वैसी ही रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स से फील करते जाए. तो मैं सपोज मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, नॉट एज अ फिजिकल, in this whole procedure, because what I want to change, when I say I want to change people, what I want to change, क्या चेंज करना है हमको. उसके बॉडी को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके कपड़ों को तो वैसे ही चेंज हो सकता है. बॉडी को तो गोरा है तो काला, काला है तो गोरा तो नहीं बना सकते. You want the attitude to change, you want the vibrations to change, right? You want his nature to change, you want his habit to change, right? ये चेंज करना है ना हमको. दैट इज पॉसिबल. ये वाला नहीं पॉसिबल होगा. काला है तो गोरा बना दे, पुअर है तो रिच बना दे, वो नहीं पॉसिबल होगा. लेकिन ये वाला पॉसिबल है और यही वाला हमारा कंसर्न है, बाकी और का इतना कंसर्न भी नहीं है. तो अब हमको उस सोल के लिए अब पहले तो अपने प्रति अब मुझे चेंज करना है. तो कौन है हायर लेवल पे, कौन है, हम हैं. और वो सोल वो खुद नहीं कर पा रही है, मुझे उसको करना है. सपोज इज गोइंग थ्रू सर्टेन हैबिट्स जो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, मे बी समटाइम्स ही फील्स ऑल्सो, बट वो नहीं निकल पा रहा है उससे. अब क्या करेंगे. तो अब उसको सपोर्ट करना है, उसको हेल्प करना है. तो यहां से मैं हायर लेवल में हूं, तो मुझे अपने प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्व का मान, स्वमान. बहुत शक्तिशाली फीलिंग्स फॉर योर सेल्फ. आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई एम गॉड्स चाइल्ड. हम अपने प्रति वाइब्रेशंस बहुत हाई क्रिएट करते हैं. और जब हम अपने प्रति क्रिएट करते हैं और तब नाउ इट इज इजी फॉर नाउ एज अ सोल आई एम पावरफुल, बिकॉज soul is what? Epitome of all the energy. Energy of positivity, love, peace, happiness. इसलिए हम क्या कहते हैं, आत्मा है ना, आत्मीयता, इंसानियत,
तो आत्मीयता, इंसानियत कभी नेगेटिव नहीं होती। कहते हैं ना, बड़ा आत्मिक आत्मीयता मिली मुझे, बहुत अपनापन मिला। सो सोल का मतलब ही है फुल एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, इन सब की वो एक एपिटोम है। तो इसलिए अपने प्रति हम बहुत रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। और ये एक नेचर कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, बहुत शक्तिशाली। और अब उस सोल के लिए भी वो भी क्या है, सेम है साइज, दोनों की साइज सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जैसे मेल है, मेल का और वो भी मेल का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है। तो इसी तरह सोल की एनर्जी, मैं सोल, मैं ये पावरफुल हूँ, तो वो सोल भी कौन है, उतनी पावरफुल है। तो बार बार हम उसको, उसके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट करते कि पावरफुल, वो बहुत पावरफुल सोल है, बहुत महान है। वो बना नहीं है, उसके कर्म भी वैसे नहीं है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस, क्योंकि मुझे जो ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? श्योर। तो एंड रिजल्ट, आउटपुट हमको फाइनली चाहिए पॉजिटिव का। तो अब पॉजिटिव आउटपुट के लिए इनपुट कैसा चाहिए, रॉ मटेरियल्स कैसा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल्स भी पॉजिटिव चाहिए। तो अब उसके लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, इट्स द थॉट्स। तो वो थॉट्स, उसका भी, उसके प्रति जो थॉट्स हो वो पावरफुल। तो उसके लिए हम यहाँ अपने में ये पावरफुल थॉट्स थ्रू आउट द डे, अगर हम नहीं भी है, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर हम केवल अपने प्रति ये थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। और एट द सेम टाइम उसके लिए भी कि वो बहुत, अब जैसे उसको एग्जामिनेशन में पास, एग्जामिनेशन में डील करना है, उसको कोई अपने, कोई भी ऑफिस का सिनेरियो है, पर्सनल सिनेरियो है, उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, उसको उसे डील करना है। तो ऑल दिस रिक्वायर्स दैट एनर्जी फ्रॉम हिज ओन एनर्जी। कुछ बीमारी है, वो बीमारी में वो डील करना है। अब उसमें हम इन सब सिनेरियो में हम खुद कुछ कर भी नहीं पाते, हम चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते। एंड एज अ नियरेस्ट रिलेशनशिप भी हम एट द मोस्ट यू कैन जस्ट टेल हिम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब उसी का चैलेंज, उसको ही डील करना है। उसको क्या चाहिए, अपने मन की शक्ति चाहिए। हाँ, दैट यू कैन डोनेट, वो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, और किसी में नहीं हेल्प कर सकते। अब बीमारी है, उसमें कैसे क्या होगा, उसको अपनी वो बीमारी में, तो उसको अपनी शक्ति चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी बीमारी है उसका रिजल्ट, उसका रीजन क्या है, उसके अपने जो कर्म है जिसके कारण वो भुगत रहा है। तो अब उसके कर्मों को जो डेस्टिनी आई है, तो वो डेस्टिनी उसके एक्शंस, और एक्शंस बने थॉट्स से। तो जब तक उसका वो थॉट्स चेंज नहीं होगा, उसका डेस्टिनी चेंज नहीं होगा। तो मुझे उसकी डेस्टिनी को चेंज करना है, तो हम क्या सोचते हैं, भगवान इसको शक्ति दे, भगवान इसको ये करे, भगवान वो करे। इट्स फाइन, वो फिर भी टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमात्मा करेगा। लेकिन परमानेंट, एक्चुअली उसका रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस है, नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बेस्ड ऑन हाउ द सोल इज पावरफुल। तो यहां से, इसलिए उस सोल को मुझे पावरफुल देना, एनर्जी देनी है। दिस इज वेयर आई कैन बी ऑफ हेल्प टू दैट सोल। तो अब मैं उस सोल के प्रति, वो उस बीमारी से जा रहा है, वो उस चैलेंज से जा रहा है, अब उस समय मुझे उस सोल को, सोल के लिए बहुत हाई एनर्जी फील करनी है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन उसके वाइब्रेशन को टच करेगी। ही इज नॉट एबल टू क्रिएट हिज इन हिज ओन मेथड, but this will help him. So therefore I create very powerful energy for the soul कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो,
तुम परमात्मा के डायरेक्ट संतान, यू जस्ट गो ऑन गिविंग दिस मैसेज टू द सोल। हम करते जाए थ्रू आउट। वैसे भी हम सारा समय, जैसे हमने पहले देखा कि ये हम मैसेज दे रहे हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो उस सोल को मैसेज मिल रहा था। He was not feeling good for me. He was not feeling good about himself also. क्योंकि ये मैसेज हम जा रहा है। तो इसी तरह जब हम ऐसे करते हैं तो उस सोल को वो मैसेज जाता है, सोल टू सोल, एंड आवर एम ऑल्सो इज जस्ट टू चेंज द सोल। तो ये मैसेज हम देते हैं, और जैसे जैसे ये मैसेज देते हैं वो आत्मा शक्तिशाली बनती है, और जब वो आत्मा खुद शक्तिशाली बनती है वो अपने आप उसके डेस्टिनी को, उसके बीमारी को वो खुद ठीक कर। तो मेरा जो हेल्पिंग वाला स्टाइल है वो है सोल को हेल्प करना, न कि उसकी बीमारी को ठीक करना। हम उसमें कॉन्शियस बहुत हो जाते हैं कि उसकी बीमारी चली जाए, उसका रिलेशन अच्छा हो जाए, उसको कैसे भी ना वो बच्चा मतलब व्हाटएवर वो ठीक हो जाए रिजल्ट में। एंड देयरफॉर इट्स लाइक मैं फ्रूट को ठीक करना चाह रही और रूट्स को, पानी को, उसमें कुछ नहीं करना चाह रही। फ्रूट्स कैसे ठीक होगा? एक करके ठीक हो भी जाए वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन पेड़ में तो और भी फ्रूट आ रहे हैं ना। जब एक करके उसकी बीमारी ठीक हो भी जाए, लेकिन बहुत सारे और भी चैलेंजेस है ना उसके, उस समय वो चीज, वो उसका बुखार ठीक हो गया, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट। तो इसलिए रूट से हम उसको ठीक करते हैं। तो वन इज आई क्रिएट वेरी पावरफुल एनर्जी, बैठे बैठे केवल उसके लिए रिस्पेक्टफुल एनर्जी, जिसको हम स्वमान कहते हैं, जो हम लर्न करते हैं। अगर आप भी लर्न करो इसको कि वो बहुत शक्तिशाली, विजुअलाइज दैट पर्सन एज अ सोल, नॉट एज अ चाइल्ड, नॉट एज अ हस्बैंड, नॉट एज एनी रिलेशनशिप। क्योंकि रिलेशनशिप कहाँ है? फिजिकल है। कनेक्शन किसका है? सोल टू सोल है हमारा। एक्चुअली हमारा, चाहे हम कितना भी कह दे हस्बैंड वाइफ है, मदर चाइल्ड है, लेकिन फाइनली ये वाला रिलेशनशिप है ही नहीं। पैटर्न हमारा सोल टू सोल है। अगर ऐसा मदर ऐसा चाइल्ड या ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ हमारा रिलेशनशिप होता, तो हम एक्सपेक्ट करते ना, हस्बैंड्स मीन्स दिस, वाइफ्स मतलब दिस, चाइल्ड मतलब दिस, एक डिफाइंड पैटर्न होगा ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एवरीबॉडी। बट इज इट अ डिफाइंड पैटर्न? वही बेटी जो आज माँ और बेटी का सबसे प्यारा सा संबंध होता है, द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप, लेकिन वो बेटी माँ के ऊपर केस कर रही है। ऐसे केसेस हैं हमारे पास। और टू द एक्सटेंट कि वो ये चाह रही है कि कैसे भी करके मेरी माँ, टू दैट एक्सटेंट ऐसे इस तरह के केसेस है। तो मतलब कहने का भाव कि देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न कि डॉटर्स मतलब ये, सन्स मतलब ये, ग्रैंड डॉटर्स मतलब ये, बिकॉज सोल का सोल के साथ का इंटरेक्शन है, एंड देयरफॉर वी आर इन दैट इंटीमेट रिलेशनशिप जहां हमको उस सोल का लेना भी है और देना भी है। तो अब मुझे उस सोल को एनर्जी पावर देनी है, केवल सोल को पावर देनी है। तो जितना जितना हम उस सोल को पावर देते हैं ऑलवेज, अब जैसे वो बीमारी से जा रहा है, ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ सिचुएशन ऑफ लाइफ, अब हम उसमें बार बार सिंपैथी भी नहीं, एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, ऐसी बीमारी, पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान क्या करे, भगवान इसको मतलब अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली ये सब? इज इट सिंपैथी और इज इट डीमोटिवेशन, discouragement? Are we giving tension to the soul? And unknowingly throughout the day हम क्या कर रहे होते हैं? And then we make others also join this tension.
वो जा रहा है फिर अपनी सिस्टर को, अपनी दूसरी डॉटर को, उस डॉटर की प्रॉब्लम्स को और मैग्नीफाई करके बताना ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एंड सो दैट वो ऑल्सो क्रिएट करे नेगेटिव टेंशन। और ऐसे करके पूरे घर वाले क्या कर रहे होते उस बीमारी और उस चैलेंज को, जस्ट अननोइंगली हम इन द नेम ऑफ सिंपैथी, इन द नेम ऑफ काइंडनेस, हम कितना उसको डीमोटिवेट करते जा रहे हैं। जितना हम इस टाइप की सिंपैथी यूज करेंगे ना, बेचारा भगवान मेरे से देखा नहीं जाता, ये इट इज नथिंग बट डीमोरलाइजेशन। तो नाउ आई वांट टू एनर्जाइज द सोल। तो इसके लिए मुझे ये वाला टेक्निक ट्राई करते, और जितना जितना हम ट्राई करते हैं आप देखेंगे फाइनली उस सोल को अपना रिजल्ट फेस करना। उसका अगर पावरफुल एनर्जी होती है तो ऑटोमेटिक उस सोल के अंदर एक हैंडलिंग पावर ऑफ द सिचुएशन बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि जैसे पानी का बकेट है, फुल भरा हुआ बकेट है, एक जन हाथ लगाएगा बहुत भारी है, मैं नहीं कुछ कर सकता, और आप आए आपने उसको थोड़ा खिसका दिया, बस मैं इधर से इधर तक कर सकता हूँ, और आप आए और आपने उठाया इधर से उधर तक, उस पार तक लेके गए, उस कमरे तक रख दिया, आपको कुछ लगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कोई हाथ दर्द होने लगा। डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द वाटर, weight of the bucket, or weight of the power of this hand, power of the body. So it's not the situation जो difficult है, जो challenging है, it's the power of the soul. So what is this energy? ये जो vibrations हम उसको देंगे, the soul is becoming powerful. और जब वो powerful हो जाती है, एक तो उसको handling power अच्छी, अगर उसको हैंडल करना ही है, उसकी डेस्टिनी में है कि वो रिलेशंस वर्क ही नहीं होने वाले, या वो बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी एट वर्स्ट सिनेरियो, अगर ये भी है तो भी सोल की एनर्जी काम आएगी। और अगर ऐसा कुछ है कि ठीक हो भी जाएगी, यू जस्ट डोंट नो, तो भी उसकी सोल की एनर्जी जब जैसी, क्योंकि बीमारी का रीजन भी क्या है, वेट का भी रीजन क्या है, सोल, द एनर्जी ऑफ द वेट कैपेसिटी ऑफ द सोल। तो उस सोल के कुछ ऐसे कर्म थे जिसके कारण ये डेस्टिनी हुई, तो इसलिए भी उसको पावर चाहिए कि ताकि वो जो भी वो कर्म था वो उसका फॉरगिवनेस में चेंज हो जाए, वो उसका एनर्जी में चेंज हो जाए। मतलब उसके अंदर सपोज ऐसे कर्म थे जिसके कारण आज उसको वो एक बीमारी के रूप में या पर्सनल ऐसे रिलेशनशिप में अनबन के रूप में चल रहा है, तो वो उसके अपने कर्म थे ना। वी ऑल नो दिस फॉर्मूला कि उसके कर्म उसका रिजल्ट है। तो अगर इसका रिजल्ट ऐसा है तो कर्म जरूर ऐसा होगा जिसके कारण ऐसा रिजल्ट, तो उस रिजल्ट के लिए भी उसके अपने कर्म चाहिए उसको, और अपने कर्मों के लिए उसको अपनी एनर्जी चाहिए, पार। तो ये जो थॉट पार है, एटीट्यूड है, इसमें हम बहुत डायरेक्ट मदद कर सकते। तो हम करते हैं कंटिन्यूसली उसके, और वो एनर्जी से वो सोल अपने एक्शंस को या अपने रिजल्ट को या तो फेस कर सकती है, या क्योंकि वो इतनी एलिवेट हो जाती है तो वो अपने रिजल्ट को वो खुद ही चेंज करती। व्हाट डू यू वांट कि आप खुद आके बच्चे का एग्जाम पेपर लिखो, या उसको इतना एजुकेटेड, इतना अच्छे से ट्रेनिंग दो, इतने अच्छे से वो लर्न करे ताकि वो खुद ही अपना पेपर सॉल्व करे। व्हाट डू यू वांट, ट्यूशन टीचर जाके उसका पेपर ठीक करे, वो लिखे, या दूसरा है पेपर उसने कुछ भी लिखा हो, सुपरवाइजर उसको फुल मार्क्स दे दे, ये चाहते हैं? वो भी नहीं चाहते। तो परमात्मा उसको फुल मार्क्स दे दे, परमात्मा उसको हेल्प कर दे, ये चाहेंगे? या मैं जाके उसका थोड़ा ठीक कर दूं,
चलो कर भी ले, कितने समय, 1 या 2 पेपर करेंगे आप, उसके बहुत सारे पेपर्स हैं. So train him to that extent so that he himself is able to handle it, to change it. So therefore we give this energy. तो पूरे दिन उस सोल के लिए no sympathy, of course compassion, but in a very positive manner. बेचारा क्या है भगवान, ऐसी ऐसी बीमारी तो किसी को मत दे, मतलब ये सब उस सोल को 100% डाउन ले जाने वाली, और मुझे तो ले ही जा रही है. हम यही तो सोचे, हम दुखी तो हो रहे हैं ना. अगर मैं दुख के साथ ये कर रही हूँ, मतलब मैं उसको दुखी कर रही हूँ, मतलब उसके पहले तो चैलेंज है ही है, जो बची कुची मन की शक्ति है उससे भी उसको डाउन कर रही. तो इसलिए मैं यहाँ हूं, पर उसके लिए ये पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती हूँ पूरे दिन. दिस इज मेडिटेशन. वो जहां भी है, जैसे भी है, आप केवल उस सोल को इमर्ज करते हैं और उसको एनर्जी दे रहे हैं. हमारे यहाँ हमारे फाउंडर, तो जो बहुत नजदीक में एक भाई थे जो भी डेडिकेटेड थे, विश्व किशोर दादा, तो वो बीमार थे और बॉम्बे के बहुत मतलब फाउंडर के ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सेवा करने वाले थे. तो बीमार थे, तो पता चला कि बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए गए थे, कोई बड़ी बीमारी थी, हॉस्पिटल में थे और नींद नहीं आ रही थी. तो वहाँ दादी थी, सिस्टर जो वहाँ के ब्रांच में थी, दादी जी थे. तो उन्होंने बाबा को फोन किया, माँ बाबा को, कि बाबा भाऊ को नींद नहीं आ रही है क्योंकि जो भी बीमारी चल रही है. और तो बाबा उस दिन रात को बैठे 10 बजे से लेकर यहाँ योग किया, मेडिटेशन किया. तो बाबा यहाँ योग कर रहे, उस भाव को वहां नींद आती जा रही कंटिन्यूस. तो बाबा ने 6 घंटे योग किया और उसको बहुत अच्छी नींद आ गई. अगले दिन फिर प्रॉब्लम तो थी, बाबा ने रात को यहाँ योग किया, उसको नींद आ गई. So this is the technique to help that soul. नॉट कि मैं खुद टेंशन में हो जाऊं, मुझे खुद ही नींद ना आए उसकी बीमारी सुन के, उसकी नींद नहीं आना सुन के. दिस इज नॉट द वे टू हेल्प. तो इसलिए यहाँ दिस इज, इफ आई जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग, अब इसमें क्या होता है, 1 मेरा फायदा, 2 मेरे आसपास जो है उसको फायदा, 3 वाइब्रेशंस एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस वेयर आई स्टे, उसमें फायदा. एंड एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टारगेट पर्सन, उसको 100% फायदा हो रहा है. एटलीस्ट वो डाउन नहीं जाएगा. इफ एट ऑल वो अप नहीं भी होता है वर्स्ट केस में, पर वो डाउन कभी नहीं जाएगा. उसकी बीमारी को आप यहाँ बैठे बैठे स्टॉप कर सकते हो. इफ आई कैन क्रिएट दैट पावरफुल एनर्जी फॉर द सोल सिटिंग इन दिस प्लेस, कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत पावरफुल है. द सोल इज वेरी प्योर, वेरी एनर्जेटिक. केवल वो क्रिएट करना है आपको, तो वो आत्मा को वो शक्ति मिलती है. और इतनी अगर शक्ति है, डिपेंडिंग उसका क्या कर्म का है, लेकिन वो उसका सॉल्व भी हो जाता है. इसी तरह एक और केस था, हमारी एक बहन थी, प्रेम बहन, देहरादून पूरा जो देखती थी, अभी नहीं है. तो उनके घरों में 12 इयर्स की एज होती थी, और कुछ जैसे पहले जमाने में होता है ना, कुछ करते हैं घर में. तो 12 साल की एज में जैसी वो लड़की पहुंचती थी, तो वो मतलब शरीर छोड़ देती थी. कुछ किया हुआ होता है, 1, 2, 3, 12 इयर्स, और वो उनकी कुछ बीमारी आ जाती थी एंड हो जाता. 4th ये थी. तो जब वो आई तो बाबा के पास बोला कि, तो बाबा ने जब देखा तो बोला ये मुझे दे दो. बोला ठीक है बाबा, दे तो देंगे, लेकिन दिस इज द स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ दिस हाउस. बोला ठीक है, आप मुझे ये दे दो. उन्होंने सोचा कि वैसे भी ये तो जाने वाली है, चलो दे देते हैं.
11 साल की एज में वो आई, एग्जैक्ट 12 इयर्स एंटर करते ही एज यूजुअल एक रात को बुखार चढ़ा बहुत, फिर और बुखार चढ़ता गया, तेज, बहुत तेज होता गया। बाबा तक मैसेज पहुंचे। उस समय 300 बहनें रहती थी बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा कि बोला कि ठीक है, बच्ची को मेरे पास ले आओ। तो वो बुखार में है और सॉर्ट ऑफ अधमरी ऐसी स्टेज थी, एकदम जैसे जल रही हो, बुखार, हाथ लगाओ तो एकदम ऐसे में तो कोई रुक टिकता भी नहीं है। बाबा कंटिन्यूसली बैठे और उस सोल को मेडिटेशन से पावरफुल वाइब्रेशंस दे रहे। एक दिन, 2 दिन, रात को होता था उनके यहाँ जो भी ऐसे हादसा होता था। तो बाबा ने वैसे किया। सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद कंटिन्यूसली उसका स्लो होता गया। फोर्थ डे काफी कम, फिफ्थ डे एकदम ठीक। एंड until the age of 80 she did the seva. तो वो काल आया था और वो, this is called helping the soul, not the other way around. क्या है, कैसे है, बहुत नथिंग डूइंग। तो ये तरीका जब हम यूज करते हैं, दिस इज द वे टू चेंज द सोल। तो क्या हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स, और इफ नॉट, इवन उसके मुझे हैबिट्स को चेंज करना है, ये तो एक सपोज डेस्टिनी है, उसकी बीमारी है कुछ, अगर उसके कुछ हैबिट्स को भी चेंज करना है मुझे, हम सारा दिन क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस, जो भी उसके हैबिट है, ये ना सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं, ये सारा दिन उसको कुछ नहीं, ये इंटरनेट भी चाहिए, सारा दिन, सारा समय हम इधर माला जपते रहते हैं और वाइब्रेशंस क्या दे रहे हैं, ताकि वो और पावरफुल हो जाए उसके हैबिट्स, बिकॉज यही क्रिएट कर रहे हैं, उसको वही मिल रहा है। और इसलिए कितने का अनुभव है कि जितने बार हम सोच रहे हैं उसके हैबिट में कोई चेंज नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट? ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब नाउ यू कैन ट्राई द अदर मेथड, क्योंकि ये वाला तो ट्राई करके देख लिया क्या रिजल्ट आता है। लेट्स ट्राई दिस मेथड। तो इसलिए इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, और ऐसे क्रिएट कर करके उसके कितने सारे हैबिट्स हम ऑटोमेटिक, बिकॉज यू आर फाइनली एनर्जाइजिंग द सोल। तो ये सोल को एनर्जाइज करना, अब उस सोल को, दिस इज द टेक्निक ऑफ चेंजिंग द पीपल। और 150% हमारे इतने सारे भाई बहन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू डोंट नो कैसे वो आत्मा चेंज होगी, उसको किस तरह वो फीलिंग आएगी। और आपने शुभ भावना, जिसको हम कहते हैं गुड विशेस, हम कहते हैं ना आई हैव गुड विशेस फॉर यू, हम वेल बीइंग के लिए कार्ड भी देकर आ जाते, फूल देकर आ जाते, कोई बीमार है तो गुड विशेस। बट इधर गुड विशेस है, विशेस तो गुड विशेस है ना, इट इज नॉट गुड फ्लास ना, इट इज नॉट गुड बेड। आपने क्या बोला, गुड विशेस है, विशेस आर थॉट्स, यू हैव टू विश गुड फॉर दैट सोल। तो आई हैव टू हैव दिस विशेस फॉर दैट सोल कंटिन्यूसली, कि बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिशाली है। जस्ट थिंकिंग नॉट एज अ डॉटर whatever relationship, but as a point of light, you just create that thought and then you see the result. तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम, और ये पूरे दिन भी कर सकते हैं। नो नीड टू इवन सिट एंड, बिकॉज हम जब भी उसकी हैबिट का सोचते हैं, बहुत मोबाइल पे है ना, सारा दिन ये फ्रेंड से बातें करता रहता है, तो उसके लिए स्पेशली बैठ के भी सोचना नहीं पड़ता है, हैबिचुअल है ना, चलते फिरते भी उसके साथ मेडिटेशन हो जाता है। सिमिलरली आई कैन चलते फिरते उसके साथ ये कर सकते हैं उसको। दिस इज कॉल्ड गिविंग एनर्जी टू द सोल and making him powerful enough to get rid of his own negative habits, and you will see the result. Try करके देखिए, कितने सारों की
ऐसे हैबिट्स चेंज हुई, ऑटोमेटिक यहाँ से जाता गया, चलता गया। और मेरे मेरे में जिद्दी के बहुत संस्कार थे, मैं बहुत जिद्दी थी। छोटे थे ना, बच्चे थे, तो अगर मैं कोई मुझे कह देता, मतलब थोड़ा जिद करती, अगर सब लाइट फैन चालू करते मैं फैन बंद करती। छोटे थे, 10 साल के, पेरेंट्स तो मतलब थे ही, कंसर्न थे। और ये इस कोर्स में स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारी मदर ने जैसे परमात्मा से मतलब ये संकल्प किया कि ये सोल बहुत अच्छी है, इसका जिद का संस्कार, तो ऐसे करके पॉजिटिव एनर्जी। तो धीरे धीरे, आई ऑल्सो डोंट नो, नाउ शी इज टेलिंग मी कि मैं ऐसे आपके लिए कहती थी, तो धीरे धीरे कैसे इतना जिद्दी था, तो कैसे चेंज होके इंटरेस्ट हुआ, तो उस जिद को मैंने स्पिरिचुअलिटी में चेंज किया। तो 10 साल की एज, 10 या 11 साल की एज में स्कूल से आते थे हम, और 3 घंटा मैं उनको भागवत सुनाती थी। उन्होंने मेरी ये हैबिट करी, क्योंकि बैठने की हैबिट है ना, सुनाने की हैबिट है। बोला चलो ये सुनाओ मुझे। तो जब सुनाते थे तो खुद में, बच्चे को तो खुद में, तो मैं रोज उनको 3 घंटे, स्टडीज बाद में करती थी, पहले ये सुनाती थी उनको। और ऐसे करके बहुत सोती थी, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो वो पूरी हैबिट मेरी। और अब फिर एक दिन ऐसा आया कि चाहे वो सोते रहे, और मैं 12 इयर्स की एज में 3 o'clock को, 4 o'clock को उठ जाते थे, जो आज तक चल रहा है। तो हु कैन चेंज द हैबिट? अगर हम बच्चों की हैबिट को भी चेंज करना चाहते हैं, तो आई हैव टू यूज दिस पावरफुल टेक्निक। तो दिस इज द ओनली एंड ओनली मेथड, आई थिंक सो, अगर इफ यू हैव ट्राइड ऑल अदर मेथड्स, the only method which can change even the nature of the soul. नॉट कि बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत खराब है, ये बहुत रॉन्ग कंपनीज में है, ये बहुत, ये हम बहुत, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी पावरफुल नेगेटिव अगेन रिजल्ट इफ आई गो ऑन थिंकिंग दिस, एंड दैट इज द रीजन हम कहते हैं उसमें कुछ चेंज नहीं आया। हम सब देख रहे हैं ना, इसलिए नहीं आया कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, उसका तो है ही है, मेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है उसके। तो एक तो ये तरीका है, और तीसरा तरीका है जो ऑफकोर्स फिजिकल है, उसमें हम जिसको भी चेंज करना है ना, हम उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन में एक्सपोज करें। जैसे जैसे हम इसको इस तरह के इंफॉर्मेशन में एक्सपोज करते हैं, जैसे दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इफ यू जस्ट ट्राई कि एक थोड़ा आके चलो इस सेंटर में, कहीं ऐसा सेंटर जो भी आपके आसपास अगर है, तो वहां जाके बैठे, इफ यू कैन ब्रिंग हिम, और इफ यू कैन गिव दिस नॉलेज, चलो और कुछ नहीं, ये पीस ऑफ माइंड है, मतलब टीवी में अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये वाला एटमॉस्फेयर घर में सारा दिन इस तरह के इंफॉर्मेशन न्यूज आती रहे जो कंप्लीटली पॉजिटिव है, या इस तरह के जो वर्कशॉप्स है, तो जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत भी एक्सपोज करते हैं, एक बार हमारे यहाँ तो आते रहते हैं, तो ये कंपनी के एचआर के आए थे, कुछ डिस्कस करना था, तो वो बैठे हैं, मैंने जल्दी आ गए, टाइम जो दिया था 15 मिनट, तो मैंने कहा कि आप मेडिटेशन रूम में बैठो, तो 20 मिनट्स फिर वहां बैठे, सिर्फ वहां बैठे थे 20 मिनट्स, और फिर बाद में वो, तो उनमें वो खाली वो एनर्जी, वो देख भी, वो योग तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि पता ही नहीं, इधर उधर देख रहे थे, लेकिन बस वहां बैठे रहे 20 मिनट, एंड आई वाज क्वाइट श्योर कि वहां बैठेंगे मतलब उनके अंदर, तो उनको इतनी डीप शांति की एक्सपीरियंस हुआ, एक्सेप्ट बहुत, फिर बाद में आके बताने लगे कि एक्चुअली कंपनी वालों को ना यहीं आके बिठा देना चाहिए थोड़ी देर, और फिर बाद में तो अब उनके कंपनीज में रेगुलरली फिर उन्होंने बुलाया, वर्कशॉप्स हो रहे हैं,
कि इनको ऐसी एनर्जी देनी है, ये कि क्या होता है, क्या पॉजिटिविटी है, किसको पॉजिटिविटी कहते हैं, किसको शांति कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो जिस जिस जितना हम इस तरह के माहौल में, ऐसे माहौल में जिसमें कंप्लीटली पॉजिटिव है, हम जब किसी के लिए पॉजिटिव सोचते भी है ना, उसको ज्ञान देते भी है ना, हमारे माइंड में होता है इसकी ना ये हैबिट है, नहीं इसको चेंज होना चाहिए। तो हमारा पूरा फोकस होता है हैबिट के अकॉर्डिंग, पहले से इंप्रेशन होता है और फिर हम उसको दे रहे होते हैं। वो ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है। हम ऐसा न्यूट्रल पर्सन उसको ट्रीट करें। डॉक्टर्स भी किसको ट्रीट कर सकते हैं? अपने बच्चे को या स्ट्रेंजर को। क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं होता है, इस कारण उनकी पूरी अच्छी, उनकी एफिशिएंसी पेशेंट्स के साथ अच्छे से यूज होती है। तो इसी तरह जब हम इस तरह के, जब भी हम ऐसे अगर ज्ञान भी दे, चलो हमको उसको बोलना भी है, बच्चों को भी बोलना है, नॉट टारगेटिंग हिज नेचर। हम बहुत बार समवेयर हमारे इंप्रेशन रहता है ये है ना बहुत जवाब वाला है, अब कोई ऐसी पॉइंट आएंगे हम कहेंगे देखो लोग क्या कहा जाता है, कभी भी ऐसा नहीं कर। तो जितना हम उसके हैबिट को टारगेट करके फिर वो लर्निंग देते हैं ना, वो एक्चुअल उसकी लर्निंग, क्योंकि उसको वो वाइब्रेशन मिल जाता है कि तुम मेरी वो मोबाइल छोड़ने के लिए बोल रही हो, and he's not prepared. So we don't want to target his particular habit, but we just want to give a neutral learning कि this is what. ये neutral learning तभी हो सकता है जब neutral people हो। हम क्योंकि बहुत attached होते हैं ना, and we are very much desperate, aggressive कि उसका ये change हो जाए, तो वो aggressive जो nature है हमारा attachment का, वो उसको help नहीं करता है change होने। चेंज होने के लिए बहुत लाइट एटमॉस्फेयर, चेंज मतलब क्या? पॉजिटिव। तो उसके लाइट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, लाइटनेस। और जब हम बहुत एग्रेसिव होते हैं वो हैवीनेस होती है, एंड इट्स लाइक दैट वाइब्रेशन कि तुम खराब हो, तुमको चेंज करना चाहिए। दैट मैसेज नो वन लाइक्स। तो इसलिए जब हम इस तरह के वर्कशॉप्स में हम ऐसे सोल्स को लेकर आते हैं, तो वो मुझे, जैसे सपोज मुझे है, मुझे किसी का पता नहीं है कौन क्या है, हमको तो कुछ पता नहीं। तो इस तरह के जब न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में आता है और वो सोल को हेल्प करता है, क्योंकि मेरा जो भी ऐसे एटमॉस्फेयर में होगा तो उसको कुछ पता नहीं है, उसका कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है किसी के प्रति कि ये है ना बहुत ड्रिंक करने वाला, ये है ना बहुत गुस्से वाला है, कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि everyone is a soul, this is the energy over here. So when we bring them this kind of, when we expose them to this kind of workshops, ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है उस सोल को चेंज करने, ऑटोमेटिक। और आपको पता नहीं चलेगा धीरे धीरे कैसे इसमें चेंज आया। तो आज जो, और आप कहेंगे कि कैसे, पहले तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना होता है और धीरे धीरे, यू जस्ट डोंट नो सोल का नेचर क्या है, जहां उसको पॉजिटिविटी मिलेगी ना वो उसका अट्रैक्ट करेगा ही। तो एटलीस्ट उसका अट्रैक्शन हो जाता है और वो उसको चेंज करता है। तो आज आप जो भी देख रहे हो व्हाइट ड्रेस में, ये सब वो एंजल्स है जो इस तरह से आए थे, ऐसे ही आए थे और वही माहौल में रहे, वही उसी तरह के वर्क लाइफ, वर्क स्टाइलिंग और सारे फैमिली एक्सपोजर्स थे। और उस फैमिली एक्सपोजर में से थोड़ा टाइम उन्होंने निकाला, इस टाइप से जब सुना और थोड़ा टाइम निकाला, वो सोल की पावर अपने आप, उसका अपना डेस्टिनी है, उसकी अपना फॉर्च्यून है, वो एक्टिवेट हो गया। और जब वो एक्टिवेट हो गया उनको और टाइम मिलने लगा। क्यों टाइम मिलने लगा? क्योंकि जो वेस्ट वाला टाइम था ना, सुबह उठते ही क्या करते हैं हम, न्यूज़पेपर में कितना टाइम जाता है, पार्क में मिलते हैं, बातों में कितना टाइम जाता है, जाता है टाइम, आधा घंटा जाता है। वॉकिंग करने जाते हैं लेकिन और भी कितनी सारी बातें, तो इसमें टाइम जाता है।
वॉकिंग की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, तो 1 घंटा जो जितने एनर्जी है वो वैसे, तो हम यू जस्ट डोंट नो कितना हम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब एंजल्स आप जो देख रहे हो उसी तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, बल्कि मे बी बहुत सारे चैलेंजेस और भी है, लेकिन ये वाला जो वेस्ट टाइम है, इन सब ने वो वेस्ट टाइम को यूज किया कि वो वेस्ट टाइम इसमें एंटर, ये एनर्जी को यूज करने में, इसको ग्रास्प करने के लिए टाइम लगाया। और जब जितना जितना टाइम लगाया उसको अपने में वो चेंज फील हुआ, और जैसे जैसे अपने में चेंज फील हुआ उनको उनकी हैबिट्स, कितनी सारी जो हैबिट्स थी जो नॉर्मल सबकी हैबिट्स होती है, कौन कौन सी हैबिट, हर्ट होने की, क्रोध होने की, क्रोध करने की, हाँ, ईगो, ईगो की हैबिट, उसमें कितना टाइम जाता है, उस हैबिट में कितने सारे चेंज आए, कितने हैं ऐसे, उठ खड़े हुए, उठो, हाँ देखो ये सब वाइट ड्रेस वाले, आप जिनको भी देख रहे हैं ये सब आपकी तरह रेगुलर लाइफस्टाइल में जाने वाले, सेम फैमिली, इनफैक्ट मोर चैलेंजिंग, सेम पीपल, लेकिन इतना सा एक्सपोजर उन्होंने किया, एंड दीज एंजल्स आर नाउ एबल। तो उस समय ऐसे ही थे, टाइम नहीं मिलता था आपकी तरह, आधा घंटा भी मुश्किल था, लेकिन जब वो वेस्ट को यूज किया तो उतना टाइम मिला, और फिर और बेनिफिट हुआ, तो इतना टाइम मिला कि आज शाम के संडे के दिन जब फैमिली में इतने सारे एंगेजमेंट्स है, वो आपके सामने आपके लिए और स्ट्रेंजर्स की भी सेवा करने के लिए टाइम निकाल के 2 घंटा इन इवनिंग में, 2 घंटा मॉर्निंग में एस यूजुअल आते, 4 घंटा संडे को टाइम स्पेंड कर सकते आज इस काम के लिए। हम सबको शायद आधा घंटा भी टाइम नहीं है ना, बहुत बिजी है, पर 4 घंटा टाइम मिला, किस कारण, क्योंकि इतनी प्राप्ति हुई है तो आज वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये टाइप के जब एनर्जी में हम एक्सपोज होते हैं वर्कशॉप्स, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें ये हेल्प होती है, कर सकते हैं हम ऐसे। तो मैं बुलाऊंगी, पहले हम मेडिटेशन और फिर फोर्थ है, तो फर्स्ट इज वाइब्रेशंस, second is positive energy for that soul throughout, third is workshops, और उसके लिए दीपिका बहन बताएगी कैसे ये वाले वर्कशॉप से हेल्प हुआ है, और फोर्थ इज मेडिटेशन। तो मैं बता रही थी, आऊं दीपिका पे, तो जो वर्कशॉप्स है उसके बारे में अभी, आ जाओ इधर आ जाओ, तो कैसे वर्कशॉप्स और इस तरह के एटमॉस्फेयर से और कितने बड़े लेवल पे चेंज आ सकता है। तो दीपिका बहन जिंदल ग्रुप आप सभी जानते ही है, तो वहां से जिंदल इंडस्ट्रीज है, जिंदल स्टेनलेस है, और जेएसएल लाइफस्टाइल है, तो आप उस कंपनी का देखभाल करते हैं। और जैसे आपको ये नॉलेज मिली विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भी मुझे नहीं लगता है, जस्ट इन 1.5 मंथ्स आपको लगा कि ये नॉलेज तो रियली मुझे सारों को देना है, जस्ट इन 1.5 मंथ्स। और उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरी कंपनी को इस नॉलेज में भोग देना शुरू कर दूं, पूरी कंपनी को इस नॉलेज में एक्सपोज करूंगी। और इट वाज 2021 जून में आपने स्टार्ट किया अपनी कंपनीज में, और उसके बाद 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, और एवरी वीक कंपनीज में प्रोग्राम्स होते हैं, और कितने सारे एम्प्लॉयज में हेल्प होती है। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी है, जिंदल हॉस्पिटल, और वर्कशॉप्स है, प्लांट्स है, सब में ये प्रोग्राम्स होते हैं, और कैसे चेंज आया है
आप स्वयं अपने मुख से इसका वर्णन करें। ओम शांति। दीदी ने कहा, वैसे तो बताया है कि जब से ज्ञान में आए थे, क्योंकि व्हेन आप अगर कोई कंपनी में रहते हो, आप सबके प्रॉब्लम्स और सबके सिचुएशंस आप भली भांति अवेयर रहते हो कि आजकल के जमाने में स्ट्रेस and expectations and relationships within employees is always a challenge, especially अगर आप कंपनी को मैनेज करते हो तो आपके कानों में ये बातें बहुत सुनने में आती है। एंड एज जो आज की जो टॉपिक है, जो दीदी ने कहा, यू cannot change people. You cannot change people to think the way you want them to think and the way you want them to behave. तो जब मुझे बाबा का नॉलेज मिला और जब मैंने समझा, अनुभव किया कि ये इतना हेल्पफुल और पावरफुल टूल्स हैं जिससे हम अपनी ही जिंदगी चेंज कर कर अपनी सराउंडिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो और मैं कोविड में ही बाबा का ज्ञान ली थी, तो मुझे जूम का बेनिफिट्स पता था, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ नॉलेज देना और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में नॉलेज देना, वो खैर आइडिया आता भी नहीं, पर जब जूम में क्लासेस कर रहे थे तो इसी हिसाब से फिर ये एचआर से डिस्कशन हुई कि कैसे हम ये बेसिकली वी कॉल्ड इट उत्थान, like a value-based education, not like Baba's knowledge per se, but how to elevate your lives by knowing how to help yourself and help change your environment and situations. तो दीदी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम अपनाया जिससे हफ्ते में एक बार we took, I mean in a month we took one topic depending on what was that value we wanted to inculcate in our or let people be aware of it, that how they can change themselves and imbibe that value in their lives. So every month, once a week on a Tuesday, we planned that for 40 minutes in the morning. We didn't want to start it later because then people are busy and the mindset changes. So first thing in the morning, once they entered the office, it was during office hours, not outside office hours, because फिर लोग ज्वाइन करे ना करे, फॉर 40 मिनट्स दीदी कोई टॉपिक, कोई जो मंथ का जो टॉपिक है उसके बेसिस पर टॉक देकर फिर उसके बेसिस पर होमवर्क दीदी देते हैं। तो शुरू में आई थिंक दीदी कई लोग तो होमवर्क ही नहीं किए होंगे, सोचेंगे ऐसे ही है, पर आई थिंक जैसे जैसे दिस कंटिन्यूड, आई मीन मे बी इनिशियली देयर वर 400 participants, then slowly it came to, but I think now 100 and 150 are very regular. And when I get a chance to speak to them, they always mention that how much it's helped them personally and in their professional life, and how important this is. And Piche Didi had mentioned to them that you should visit Mount Abu. I had at least 40 to 50 people asking me that they would like to go to Mount Abu. Immediately there was a call that they want to go. So I was quite surprised that how come suddenly a whole group of them want to go. So luckily 16 just went recently and more would go in the future. So it shows that our companies may regularly, जैसे we have excellent speakers यहाँ से, the faculty of knowledge जो इस ज्ञान में है, is so immense कि उनके जो talks होते, depending on the requirements in the organization, whether it is the school or whether it is the medical fraternity or whether it is the factory and staff. So even in the hospital, we have created Baba's light in every corner of the hospital where people, and we make them, when they're sitting, we have that every 1 hour, there's a small music for the people who are sitting there, feel very depressed and low. They just feel that energy from Baba's, there's a song that we play, which is called Traffic Control. It's called Jindal Hospital. Actually, it's got multiple streams, heart, cancer. It's a multi-speciality, about 600 bedded hospital. This is all in Hisar in northern Delhi.
So, and we are doing a medical research now with meditation and patients. So there are a lot of things which people come and give me a lot of ideas. Ki, why don't we have a meditation room? People go and sit there. They feel very good. The timing was a little different. So people said, can you open it at 6 a.m. instead of 9? So people are benefiting and they are themselves coming up with ideas and such. So this is really reaching out, and I mean, I think this knowledge has reached far and wide, and it has helped me personally, and it is helping, I'm sure, the organization where it's going, everybody is becoming a part and want to pursue this further. So thank you, Baba, and thank you, Didi, क्योंकि ये effort तो मेरे से ज्यादा दीदी का है, बाबा का है कि regularly classes लेना 4 times a week, and arranging, organizing speakers is not an easy task, and it's being able to carry. Message is that this is the best knowledge one can have to make one's life really enjoyable and happy. If you want to be happy in this today's day and age, this is the only way to do so. I can only say in that way, because in the end, each soul is looking for that peace and happiness. So that is all. Om Shanti.